पुरंजय सिंह ने पूछा है, क्या ध्यान में मिटने का भय आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है और आना ही चाहिए, क्योंकि ध्यान वस्तुतः मिटने की कला है। जब तक तुम इस कला को नहीं जानते, तुम भयभीत हो सकते हो, लेकिन जैसे ही तुम इस कला को समझने लगोगे, मिटने में कोऑपरेट करने लगोगे, सहयोग करने लगोगे, सारा भय विदा हो जाएगा। समझना ये पड़ेगा कि भय आता क्यों है। तुम ध्यान में जाते हो, जब सचमुच में ध्यान घटता है तो ध्यान तुम्हारी जानी पहचानी जो पहचान है उसको विलीन करने लगता है। जानी पहचानी जो तुम्हारी आइडेंटिटी है उसको डिसॉल्व करने लगता है। हम अपनी इस पहचान से, अपनी इस आइडेंटिटी से इस तरह से ग्रस्त हो गए हैं, आसक्त हो गए हैं कि जैसे ही वो छूटनी शुरू होती हमको भय पकड़ता है। और भय हमको ये पकड़ता है कि मैं मिटने जा रहा हूं, जबकि तुम मिटने नहीं जा रहे हो। कोई भी मिट नहीं सकता। यहां पर जो हमारा वास्तविक स्वरूप है वो अजन्मा है, अमर है, वो अमृत है। उसके मिटने का तो कोई कारण ही नहीं। लेकिन जो मिटने का भय है वो हमारी स्यूडो आइडेंटिटी का है, हमारी छद्म पहचान का है। तो बेहतर है, शुभ है अगर ऐसा भय पकड़ता है, क्योंकि हम उस आइडेंटिटी के साथ कंफर्टेबल हो गए हैं, उस पहचान के साथ हम बहुत ही सहज हो गए हैं अभी, वो भी ओढ़ी हुई सहजता। लेकिन जब वास्तविक सहजता घटती है तो वो ओढ़ी हुई सहजता विदा होती है, वो भय है। तो इसलिए ये प्रश्न बड़ा ही अच्छा है कि मिटने का भय आ रहा है तो इसका स्वागत करें और मिटने में कोऑपरेट करें, सहयोग करें अपने मिट जाने में, और थोड़ी दूर पीछे हटकर देखें कि मिटने में घट क्या रहा है, सचमुच में क्या मिट रहा है। और जितना हम जागरूक होकर पीछे हटकर देखेंगे तो दिखाई देगा कि जो हमारा होना वास्तविक रूप में है वो तो मिट नहीं रहा है, लेकिन कुछ जो ओढ़ा हुआ था, जिसको हमने सुरक्षा की तरह से पकड़ा हुआ था, जिसके माध्यम से हम सुरक्षित अपने को अनुभव कर रहे थे, वो सब जा रहा है। तो ये सुंदर है, ये भय पकड़ता है। जिसको पकड़ता है वो सौभाग्यशाली है, और वो एक दिन अपने छद्म पहचान को मिटता हुआ देख पाता है और अपनी वास्तविक पहचान को उभरता हुआ भी देख पाता है। इसलिए अपने इस फेनोमेना के प्रति, इस घटना के प्रति प्रसन्न अनुभव करो और पूरे अस्तित्व के प्रति अनुग्रहित रहो, ग्रेटिट्यूड से भरे रहो।